रादौर में बीजेपी की विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल के पक्ष में मतदान करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपील की। कांग्रेस के युवराज कांग्रेस के न्याय घोषणा पत्र पर जमकर तंज भी कसा। खबर रिपोर्ट के जरिए देखिए। रादौर में बीजेपी की विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कुरुक्षेत्र बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल के पक्ष में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मतदान करने की अपील की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि नायब और नवीन जिंदल में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों एक ही राशि के हैं, मिलकर रादौर के विकास के लिए काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में एक बार फिर मोदी की लहर दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में जो कहा वो करके दिखाया, और जो नहीं कहा उस पर भी काम चल रहा है। भाइयों, कोई फर्क नहीं है नायब और नवीन के अंदर, एक ही राशि है। डट करके इस क्षेत्र को और गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और जहां जहां भी जाता हूं एक ही उत्साह और जोश लोगों का देखने को मिलता है, और एक ही बात लोग बोलते हैं कि अब की बार नरेंद्र मोदी जी, अब की बार ये सभी जगह ये सुनने को मिलता है, और लोगों के अंदर उत्साह भी क्यों ना हो। 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उसको तो किया है, परंतु जो नहीं भी कहा उसको भी धरातल पर उतारने का काम आप सबके आशीर्वाद से किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला किया और कहा कि केंद्र की योजनाओं को कांग्रेस के युवराज ने हमेशा विरोध किया। महिलाओं, गरीब युवाओं की जब भी बात मोदी सरकार ने की तो कांग्रेस और उनके नेताओं का पेट खराब हो जाता था। आज कांग्रेस के अंदर एक घुटन हो रही है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आज दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बात की खुशी है, ऐसी योजनाएं बना करके सीधा डायरेक्ट लोगों के साथ जोड़ने का काम किया है। और मैं देखता हूं जितनी भी इन 10 वर्षों के अंदर योजना बनी है, एक भी ऐसी योजना नहीं है जिसका विरोध कांग्रेस के युवराज और कांग्रेस के नेताओं ने ना किया हो। हर योजना का उन्होंने विरोध किया है। और भाइयों, एक बात उनको नजर आ रही है कि ये मोदी की गारंटी है, और मोदी जो बोलता है उसको करता है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इंडिया गठबंधन पर भी जमकर जुबानी वार किए और कहा कि इंडिया गठबंधन नहीं, घमंडिया गठबंधन है। इनके पास ना तो नीति ठीक है, ना नियत ठीक है, और नेतृत्व का तो अता पता ही नहीं है। दूसरी तरफ देखे कांग्रेस की ये घमंडिया गठबंधन की तरफ देखे, ना तो नीति ठीक है, ना नियत ठीक है, नेतृत्व का तो मालूम ही नहीं है वो नेतृत्व कौन है कौन नहीं। कभी कोई बोलता है, कभी कोई बोलता है। अभी कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है। ये हर वर्ष करते हैं, घोषणा करते हैं और घोषणा करके इधर उधर हो जाते हैं, लोगों को उनके हालात के ऊपर छोड़ देते हैं। नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस के राज में किसानों के साथ मजाक हुआ, भाजपा की सरकार ने किसानों तक पहुंचने का काम किया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि जब कांग्रेस का शासन था, खराब हुई फसल के मात्र 1100 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए, लेकिन बीजेपी की सरकार ने किसानों को 9 साल के अंदर खराब फसल का 12,500 करोड़ रुपए किसान के खाते में डायरेक्ट देने का काम किया। इसलिए फर्क साफ है, अब जनता ने इसका निर्णय लेना है। किसानों के साथ मजाक करते थे, ये कांग्रेस के लोग ही करते थे। कांग्रेस की सरकार हरियाणा में भी थी, कांग्रेस की सरकार दिल्ली में भी थी, परंतु किसान के साथ अन्याय होता था, और अन्याय होता था। 2 रुपए का चेक थमा देते थे, 5 रुपए का चेक थमा देते थे। उसको अपमानित करने का किसान को काम ये कांग्रेस के लोगों ने किया, कांग्रेस की सरकार ने किया। और भाइयों, 267 करोड़ रुपया जो कांग्रेस के समय का रुका हुआ था, वो भी पैसा हमारी सरकार ने किसान तक पहुंचाने का काम किया। भाइयों, मुझे खुशी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके अंदर अंतर भी देखना चाहिए। कौन सी सरकार
हमारे हित में काम कर रही है, कौन सी सरकार हमारे खिलाफ काम कर रही है। बहरहाल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लोकसभा मिशन 2024 को फतह करने के लिए राज्य में ताबड़तोड़ रैलियां करके चुनाव को अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। राहुल सहेजवानी की रिपोर्ट।